हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुनील बंग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, हमने क्लास 10th ओनली सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का टॉपिक तैयार कर रखे हैं, ये स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और उसके 3 लेक्चर हम लोगों ने देख लिए थे और आज चौथा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 लेक्चर में लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक पॉलिनोमियल के अंदर दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे किया जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ऐसा हम लोगों ने इसको बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, जिसमें मैंने लिखा था px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। इसको हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला था और मैंने बताया था इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल भी कहा जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1। आज हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि इसके आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। उसी डिवीजन एल्गोरिथम की ही एप्लीकेशन है कि डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन क्या है, कैसे क्वेश्चन और अराइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम लोग। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। ये हमारी बुक में एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के हिसाब से एक बार मैं इसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है और कैसे और अलग अलग क्वेश्चन, कैसे डिफरेंट लॉजिक के इसी से बेस्ड क्वेश्चन और पूछे हमसे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल है हमारा, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसके अंदर हाईएस्ट पावर अगर आप देखेंगे तो 4 है। हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री होती है, डिग्री इसकी 4 हो गई। इसका नाम जो है वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा था जिसकी पावर 2 होती है, क्यूबिक देखा था जिसकी पावर 3 होती है और आज हमने पावर 4 का नाम भी देख लिया है बाई क्वाड्रेटिक। If two of its zeros are √2 and minus √2, तो एक बार हम लोग वापस से शुरुआत के लेक्चर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो जीरोस कितने होंगे इसके अंदर? वो भी 4 होंगे। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, 2 जीरोस अगले ने हमें दे दिया है, एक √2 है और दूसरा माइनस √2 है, तो हमें इसके ऑल द जीरोस, मतलब जो रिमेनिंग जीरोस है वो हमें निकालने होंगे। 2 जीरोस दे दिए, 4 जीरोस होंगे, तो मतलब हम लोगों को 2 जीरोस निकालने हैं। अब मेरा लॉजिक अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक दे दे, चाहे क्यूबिक दे दे, चाहे 5 पावर वाला जिसकी डिग्री 5 हो वो दे दे, तो हम लोगों को कैसे उसको डील करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोगों से मैक्सिमम 2 ही जीरोस वो पूछ सकता है। ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए हम लोगों के क्वेश्चन जो आएंगे उनमें मैक्सिमम 2 जीरोस पूछेंगे, बाकी देना पड़ेगा। जैसे बाई क्वाड्रेटिक है तो 2 देगा, 2 पूछ लेगा। अगर क्यूबिक होता तो 3 जीरोस होते, 3 जीरोस में से वो हमें 1 ही जीरोस देता और 2 हमसे वो पूछ लेता। तो ये है हमारे क्वेश्चन की थीम। इसका लॉजिक क्या है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। डिवीजन एल्गोरिथम पे कैसे बेस्ड है ये क्वेश्चन, उसकी एप्लीकेशन कैसे है, अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि मुझे इसमें भी पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आंसर। कैसे लिखेंगे? सिंस थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होती है क्योंकि हम लोग 10th सीबीएसई बोर्ड को फाइट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को आपकी कॉपी में लैंग्वेज भी लिखनी कंपल्सरी। सिंस 2 zeros are √2 and minus √2, so x minus √2 multiply x plus √2
इसको हम लोग आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इधर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b √2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हमें आता ही है, x का स्क्वायर सेम रहेगा, √2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2। एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर वापस से दोबारा से हम लोग देखेंगे। x स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर of the given polynomial। एक बार वापस से देख लीजिएगा मैंने क्या क्या समझाया आप लोगों को। मैंने बताया आप लोगों को कि दो जीरोस आप लोगों को गिवन है और दो जीरोस मुझे फाइंड करने हैं। तो इसको मैंने ये कैसे लिखा है वो समझना। थोड़ी रेसिप्रोकल वाइस वर्सा वाली प्रोसेस है, उल्टी प्रोसेस है। हम लोगों को देखा था कि अगर फैक्टर्स होते हैं तो उनको जीरो के इक्वल रखते हैं तो जीरोस आ जाते हैं। अगर जीरोस होते हैं तो उनको क्या करना होता है कि फैक्टर्स बन जाए। वो अच्छे से सुनिएगा। पॉलिनोमियल x के अंदर है तो हम लोग x ही लिखेंगे यहाँ पे। अगर कोई और वेरिएबल होता तो वो वेरिएबल यहाँ लिख देते हम लोग। ये प्लस का √2 है तो x प्लस का √2 ऐसा समझ लो ट्रांसपोज हो गया तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का √2। ये माइनस का √2 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का √2। इसके लिए ये साइन अपोजिट हो जाते हैं, हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे ये बात। प्लस से तो माइनस हो जाएगा और माइनस से तो प्लस हो जाएगा। दो है तो दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि आइडेंटिटी यूज हो रही है। मैं ऐसे ब्रैकेट में बना के लिख रहा हूं कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। a माइनस बी a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। a है x हमारा, b है √2 हमारा, x स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, x का स्क्वायर सेम रहेगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा उसका। तो x स्क्वायर माइनस 2 ये पॉलिनोमियल आ गया। अगर ये फैक्टर्स होता तो ये जीरोस होते, अगर ये जीरोस है तो ये फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब कल हमने बात की थी डिवाइड के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन देखे थे। एक नॉर्मल डिवाइड देखा था हम लोगों ने, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड किया था। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई किया था। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑरली एक्सप्लेन किया था कि अगर आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं यस इट इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, कि हाँ वो इसका फैक्टर होगा। आज इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया है, फैक्टर है तो अब हमें क्या करना है, कैसे बाकी के दो जीरोस निकालने हैं उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये फैक्टर है तो इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करेंगे। और अगर डिवाइड करते हैं हम लोग और डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा रिमाइंडर को जीरो, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो या तो आपकी डिवीजन प्रोसेस गलत है या आपने अभी तक कुछ गलत कर दिया है। तो डिवीजन प्रोसेस में फैक्टर है तो रिमाइंडर को जीरो आना ही होगा। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और चेक करते हैं रिमाइंडर जीरो आ रहा है क्या, और आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो यहां डिवीजन एल्गोरिथम यूज हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन। डिवाइड करना हम सब लोगों को आता ही है, कल भी मैंने देख लिया था। आज थोड़ा हो सकता है हम लोग स्पीड से कर लें इस डिवीजन प्रोसेस को, क्योंकि डिवीजन आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आप लोग देख पा रहे हैं डिवीजन की कुछ कंडीशंस मुझे याद आ रही है फिर से, कि हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट फिर धीरे धीरे छोटे छोटे क्रम में लिखता जा रहा है। तो ये अरेंज ही है, ये भी अरेंज है तो मुझे अरेंज नहीं करना पड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। इधर हम लोग हमारा रफ वर्क करते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या आएगी क्वेश्चन की। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, 2x की पावर 4 इज डिविजिबल बाय डिवाइड बाय x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। क्वोशिएंट को मैंने कल समझाया था आप लोगों को, gx से मल्टीप्लाई करना होता है पूरे से, इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा आएगा फर्स्ट टर्म, जैसा मैंने कल भी बताया था। 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर आएगा। क्यूब के नीचे अगर लिख देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। सेम पावर के नीचे लिखना है तो ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया डिवीजन एल्गोरिथम का। 4 पावर के नीचे 4 पावर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, क्यूब की जगह पे खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसके बाद हम लोग साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कट जाएगी, वापस लिखेंगे हम लोग माइनस 3x क्यूब, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड टर्म जो आएगी कोशेंट की माइनस 3x क्यूब इज डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 3x, ये हमारा हो जाएगा कोशेंट। माइनस 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x को माइनस 2 से करेंगे प्लस 6x आएगा, x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना है, x के नीचे लिखना है। साइन चेंज, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2। अगर ढंग से देख पा रहे हैं तो gx और रिमाइंडर सेम आ गया है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, प्लस 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, साइन चेंज कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0। जैसे मैंने कहा था कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, अगर 0 आ रहा है तो हमारी डिवीजन प्रोसेस और अब तक का क्वेश्चन सही हो चुका है। डिवाइड को आप लोगों को अच्छे से खुद को डील करना है, क्योंकि डिवाइड की जो प्रोसेस है कल भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन कुछ बाकी है, जो हमें जीरोस फाइंड करने थे वो भी नहीं हुए। हम लोगों ने फैक्टर बनाया, फैक्टर के बाद में डिवाइड किया, डिवाइड के बाद में आगे क्या करना है, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। अब इसको हमें स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है, जैसा हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में सीख रखा था। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन के बाद में जो दो जीरोस आएंगे, दो फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करने से, बराबर जीरो के रखने से जो दो जीरोस आएंगे वो हमारे टोटल मिला के 4 जीरोस हो जाएंगे, और इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, तो अच्छे से सीख लेना है आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्प्लिटिंग मेथड से इसके रिमेनिंग 2 जीरोस, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हम लोग इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में जो हमारे जीरोस आएंगे वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। फैक्टर करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए a प्लस 2 है, b माइनस 3 है और c प्लस 1 है। a इंटू सी करते हैं, इससे 2 आएगा। ये रफ वर्क है आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं हम लोगों को जिनके मल्टीप्लिकेशन से 2 आता है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से माइनस 3 आता है। सिंपल ही है, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। माइनस 2x और माइनस 1x ऐसा एक ही नंबर होता है जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। 2 and 1 दोनों माइनस के होंगे तभी वो प्लस का आएगा, दोनों माइनस के होंगे तभी ये माइनस का आएगा। फैक्टराइजेशन है 9th क्लास से सीखता है, 10th में भी हम लोगों ने सीखा। तो आशा करता हूं कि मैंने जो बोला अभी वो आप लोगों को समझ में आया। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेना है, 2 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, x दोनों में है तो x भी कॉमन आ जाएगा। 2x का 2x स्क्वायर में डिवाइड करना है, 2 से 2 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, 1x बच जाएगा, 2x कंप्लीट कट जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ जो साइन होगा वही कॉमन लेना है, वही बाहर आ जाएगा। 1x और 1 में 1 ही कॉमन आएगा, x नहीं आएगा। माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, ये x प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा। जैसा मैं पहले भी बताता हूँ, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हम लोग सही चल रहे हैं, हमारा फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। 2x माइनस, इनको मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को, फैक्टर्स बोला था। और अगर इनको 0 के इक्वेट रख देते हैं तो क्या निकल जाते हैं, हमारे जीरोस निकल जाते हैं। यहाँ से -1 उधर ट्रांसपोज होगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ से -1 होगा तो +1 होगा, बट 2 भी डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2। ये थर्ड जीरो आ गया, ये फोर्थ जीरो आ गया इसका, तो ये 4 जीरोस हो गए। तो हमारे फाइनल जीरोस हो गए 1, 1/2, √2 एंड -√2। ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद कोई वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ तक ही करना है इस क्वेश्चन की प्रोसेस को। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा, काफी इंपॉर्टेंट। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ
इट्स 2 ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। अगर बाई क्वाड्रेटिक के अंदर 4 जीरोस होंगे, 2 हमें दे दिए, तो बाकी के 2 कैसे निकालने हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सरसाइज 2.3 में थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में भी है, फोर्थ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारे ऑप्शनल एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। एक बार फिर से हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ ही डिस्कशन करवाऊंगा मैं, इसका हाफ पोर्शन डिस्कशन करवाऊंगा, बाकी का आप लोगों को घर पे होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। जो आप लोगों से नहीं होगा मुझे पता है, उतनी चीज मैं डिस्कशन कराऊंगा, और उसके नेक्स्ट जो होगा वो लोग जो मेहनत करेंगे उन लोगों से आसानी से हो जाएगा। अगेन आवर क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर 2 प्लस माइनस रूट। इस बार जो जीरोस हैं वो थोड़े डिफिकल्ट फॉर्म में दे रखे हैं। बाइक्वाड्रेटिक का कोई दिक्कत नहीं है, सेम है पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं। जीरोस थोड़े मुश्किल दे रखे हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता 2 जीरोस कैसे हैं ये और बाकी कैसे हैं। तो एक बार तो इसको अच्छे से समझना, 2 जीरोस कैसे हैं। 2 जीरोस हैं ये, एक है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है 2 माइनस रूट 3। ये 2 जीरोस है। प्लस माइनस से हमने इसको अलग अलग कर दिया, एक बार 2 प्लस रूट 3, एक बार 2 माइनस रूट 3। ये 2 जीरोस है, बट इस बार एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। पहले डायरेक्ट था हमारे पास में तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया था, इस बार मुश्किल है, इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होता। एक रूट के नंबर का विदाउट रूट में एडिशन पॉसिबल नहीं है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग इससे कैसे फैक्टर्स बनाएंगे वही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और वही थोड़ी टफ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वापस आप लोगों से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, सिंस 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर 2 zeros, सो कैसे लिखेंगे, x माइनस, अगर ये पूरा नंबर इस पूरे के आगे लिखना है, साइन पॉजिटिव है, इस पूरे के आगे साइन नेगेटिव लगाना है। जैसे मैं बताता हूं इज्जत देके, ये कर्ली ब्रैकेट है हमारा, ये स्मॉल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस भी बोला जाता है इसको। इसको पूरे को अंदर ब्रैकेट को बंद करना है और माइनस साइन लगाना है। मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। x माइनस, इस पूरे के आगे फिर से देखेंगे वो भी प्लस का साइन है, वो भी माइनस में ही रहेगा। 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट बना के इज्जत देखिए। फिर से बात कर लेते हैं, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें रूट 2 प्लस का और रूट 2 माइनस का था, एक के आगे पॉजिटिव एक के आगे नेगेटिव साइन था, इसके लिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आया था। इसमें दोनों के आगे ही पॉजिटिव साइन है तो दोनों ही नेगेटिव साइन होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस बार 3 टर्म्स है इसके अंदर, इसमें भी 3 टर्म्स है। अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स आएंगे, और अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिमाग लगाएंगे तो आएंगी तो 3 टर्म्स, बट सॉल्व होने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं सर, x माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस रूट 3, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का हो जाएगा और रूट 3 प्लस का हो जाएगा। मैं कुछ नया नहीं करूंगा, अच्छे से देखना, इधर भी x माइनस 2 दिख रहा है, इधर भी x माइनस 2 दिख रहा है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, या तो मल्टीप्लाई करो 9 टर्म्स आएगी, या फिर आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये और ये सेम हो गया, इसको हम लोग a बोल सकते हैं, ये a हो जाएगा। ये और ये सेम हो गया तो इसको हम लोग b बोल सकते हैं, ये भी सेम हो गया। यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगेन आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी है माइनस बी, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ a कौन है, x माइनस 2 पूरा a है, पूरे पे स्क्वायर लगेगा, माइनस b कौन है,
√3 के स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? अच्छे से देखिएगा। मैंने इसको साइन चेंज किया, सबसे पहले माइनस साइन में ब्रैकेट क्या गया, ये 2b माइनस का हो गया, ये √3 भी माइनस का हो गया, ये 2b माइनस का हो गया और ये √3 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ दोनों सेम दिख रहे थे मुझे, तो इनको मैंने ब्रैकेट बना दिया। ये हमारा a हो गया तो ये भी a हो जाएगा, ये हमारा b हो गया तो ये भी हमारा b हो जाएगा। इसको मैंने ऐसा क्यों बनाया? ताकि मेरी आइडेंटिटी लग के क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा हो जाए, सिंप्लीफाई करना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a कौन है x माइनस 2 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और b कौन है √3 तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी लगानी है माइनस b का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ये जो b लिखते हैं वो साइन के साथ में नहीं लिखना है, तो b लिखना है क्योंकि साइन यहाँ आ चुका है, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगा दी हमने? a माइनस b का होल स्क्वायर वाली। क्लियर? विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर अभी बाकी है, अभी हमने देखा था रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता है। सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3 करेंगे तो प्लस। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। दो जीरोस थे, उनको हमने चेंज किया प्लस माइनस के हिसाब से। ये दो जीरोस हैं तो इसको हमने फैक्टर की फॉर्म में लिखा। दोनों के आगे पॉजिटिव साइन था तो दोनों को नेगेटिव बना दिया हम लोगों ने। फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड बताया कि या तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बार मल्टीप्लाई होगा, सिंपल करेंगे तो बाद में 3 टर्म्स ही आने वाली है, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि इसको आइडेंटिटी बना लीजिएगा। आइडेंटिटी बनाने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, बट लॉजिक लगेगा, दिमाग लगेगा आप लोगों का। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उनको मजा आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करेंगे इसके बाद, यहां तक ही बताऊंगा मैं आज आप लोगों को। इसके बाद का होमवर्क है आप लोगों के लिए, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है उसका, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा डिवीजन करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास उसको हम लोग क्या करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से बाकी के दो जीरोस हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वैसे रिमेनिंग दो जीरोस हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑप्शनल 2.4 का क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये थोड़ा कंपैरेटिव इससे टफ है क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है ये थोड़ी मुश्किल है, जो मैंने आप लोगों के साथ में देख ली है ना। तो आज का काम आप लोगों के साथ में यही है, 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करना। कल हम लोग उसमें एक और क्वेश्चन है जो मेरी नजर में इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.4 भी हमारी तरफ से ऑलमोस्ट फिनिश है, ऑप्शनल जो है वो भी कंप्लीट है। कल हम लोग आपके लोगों के साथ में जो भी इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो शुरू करेंगे, या फिर इस एक्सरसाइज का कोई टफ क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करके बात करके वो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का हमारा ये जो लेक्चर है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिमेनिंग जीरोस कैसे निकालते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन है जो हमने देख ली। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, तो उनको दोनों को अच्छे से कीजिएगा। और आगे मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अब जैसे हमारा ये ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर के हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे आर डी शर्मा से, तो उनको सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे। और साथ साथ में एक दिन में आप लोगों के लिए डाउट सेशन रखने का भी मूड है। तो डाउट सेशन के लिए या तो हम लोग कहीं पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे या फिर हमारा जूम पे ग्रुप बना लेंगे, और हम लोग लाइव आके एक बार आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनको प्रॉपर क्लियर कर देंगे। तो आज या कल में जैसे भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लें अपना टॉपिक जितना भी मैंने पढ़ाया है, उसके बाद में हम लोग ग्रुप बना के डाउट सेशन कर लेंगे। तो बाकी सब लोगों से भी मेरा यही कहना है, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, है ना, कि जो भी बच्चे 10th क्लास के इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल ही चुके होंगे, 9828884606। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हूं, और हम लोग आप लोगों के साथ में भी हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप लोगों के भी डाउट सॉल्व कर दें। तो आज का लेक्चर हमारा फिनिश है। बाकी लोगों से भी यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
10वीं के जो बच्चे हैं उनका भला हो सके।